वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,649 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,618 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 18 है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के पहड़िया मंडी में शुक्रवार को एक ट्रक के केबिन में खलासी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खलासी का शव मिलते ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव की स्थिति को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और शव मिलने के स्थान से साक्ष्य कलेक्ट कराए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाई तो शव सुभाष यादव पुत्र स्वर्गीय रामचरण यादव निवासी ग्राम चंद्रावती थाना चौबीपुर का निकला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व किशोरियों के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने यहां 150 किशोरियों के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए परिवार को सजग रहने की अपील करते हुए किशोरियों के स्वास्थ्य को परिवार के बेहतरी के लिए सक्रिय रहने की अपील की। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा राज्यपाल को पूरे अभियान की जानकारी दी गई। कमिश्नरी सभागार में आयोजित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व वैक्सीनेशन पर जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को चौकाघाट स्थित पद्म विभूषण गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित वाराणसी के समस्त उद्यानों के कर्मचारियों व अन्य संबंधित कर्मचारियों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत नगर निगम की ओर से आयोजित लाभार्थी कैंप का उद्घाटन किया। इस कैंप में विभिन्न विभागों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर की जाँच, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान भारत योजना, कोविड वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के भी स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम के शुरू में राज्यपाल ने लाभार्थी कैंप का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के लगे स्टॉल पर पहुंची आनंदीबेन पटेल को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मौर्य ने जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एडिशनल MD अन्नपूर्णा गर्ग ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह बस अड्डे का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं को भी परखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज यहां आने के 2 उद्देश्य थे। पहला, सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस के लिए चार्जिंग स्टॉल के लिए जमीन का चिन्हांकन करना था, जिसको लेकर नगर निगम और कॉरपोरेशन के बीच पत्राचार चल रहा था। दूसरा, रोपवे योजना के अंतर्गत रोडवेज की क्या सीमलेस कनेक्टिविटी हो सकती है, उस प्रोजेक्ट को लेकर यहां आना हुआ है। इसके अलावा रोडवेज का रूटीन निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुछ कमियां मिली हैं और जैसे बसों में साफ सफाई नहीं है, बसों का टाइम टेबल सही नहीं है, इसके पेयजल की समस्या भी दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए RS को कहा गया है। अगली बार निरीक्षण में कमियां मिलने पर कार्रवाई की जाएंगी। उद्देश्य थे यहाँ आने के, एक तो सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि देखनी थी। यहाँ पे बहुत टाइम से ये नगर निगम और कॉरपोरेशन के बीच में पत्राचार चल रहा था। और दूसरा, रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बस स्टेशन की क्या सीमलेस कनेक्टिविटी हो सकती है, उस प्रोजेक्ट को देखना था। उसके अलावा बस स्टेशन का रूटीन इंस्पेक्शन किया गया है। कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई, बसेस की साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं है और टाइम टेबल बसेस का गड़बड़ है, जो RM साहब ने बताया कि नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है। तो ये सब RM को बता दिया गया, इंस्ट्रक्ट कर दिया गया। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लम्बी सब्जी मंडी के पास। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत कतवापुरा में शुक्रवार को ओम प्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल साव के रिफाइंड व सरसों के तेल की गोदाम में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर लाखों का मिलावटी तेल पकड़ा है। गोदाम में नामी कंपनी फॉर्च्यून और सलोनी के तेल की नकली रैपर लगाकर मिलावटी तेल तैयार किया जा रहा था। मौके से पुतुल जायसवाल पुत्र रामचरण जायसवाल निवासी कतवापुरा को हिरासत में ले लिया गया। मिलावटी तेल बनाने की सूचना पर पहुंची क्राइम ब्रांच कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को गोदाम से सलोनी कंपनी के भरे 37 टिन, फॉर्च्यून रिफाइंड से भरे 54 टिन, चावल का तेल भरे 10 टिन, सादा कोल्हू तेल 37 टिन, कुल 178 टिन तेल व खाली 150 टिन बरामद हुए हैं। व्यापारी के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। लिखिए ओम प्रकाश जायसवाल। किस तरह का छापा पड़ा है? अब यहाँ पर क्या है? मिक्सिंग करते हैं सरसों तेल, चावल तेल कोल्हू, चावल तेल कोल्हू। अच्छा, किस तरह की मिक्सिंग करते हैं, क्या रेट है और किस रेट में ये बाहर जाता है, कितनी भारी मात्रा में है ये? और जो बिकता है 50 माइनस देते हैं बस। क्या करते हैं?
किस किस तरह से मिक्सअप करते हैं? इसका लाइसेंस है आपके नहीं, पास? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है। नहीं, किसके द्वारा यहाँ पर छापा पड़ा? क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच। सुनो, क्राइम ब्रांच। किस किस ब्रांड का यहाँ पे आप मिक्सअप करते हैं? सलोनी, और फॉर्चून बस। तो नहीं फॉर्चून। मतलब आप ये मानते हैं कि आप अवैध धंधा कर रहे हैं? जी। वर्षों से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पास स्थित श्रृंगार गौरी पर जल चढ़ाने की अनुमति मांगने वाली शिवसेना के कार्यकर्ता शुक्रवार को आयुक्त प्रशासन के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने आयुक्त प्रशासन को पत्रक सौंपते हुए श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी है। फिलहाल इस संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन ने उच्चाधिकारियों से अवगत कराने का आश्वासन दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को 12 बजे से सुनवाई हुई। करीब 30 मिनट चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई को नई डेट दे दी है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई अब 6 जुलाई को करेगी। कोर्ट ने सबसे पहले स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर यानी हिंदू पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों को सुना। इसके बाद इस मामले को गर्मी के अवकाश के बाद सुनने का फैसला किया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये वाद नहीं चलाया जा सकता है। ये एक्ट कहता है कि अयोध्या को छोड़कर अन्य किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट में कहा गया है कि आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले के बीच 20 मई को जुमे की नमाज सकुशल अदा कर दी गई। दोपहर 1:30 को हुई अजान के बाद नमाज शुरू हुई और दोपहर 2:15 के बाद नमाजी घरों को वापस निकलने लगे। अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ के साथ आज की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान मस्जिद से निकले नमाजियों ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से सकुशल नमाज संपन्न हुई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। नमाज पढ़ के बाहर निकले शकील अहमद ने बताया कि जुमे की नमाज आज जिला प्रशासन के सहयोग से सकुशल संपन्न हुई है। जिला प्रशासन ने अंदर नमाजियों के वजू के लिए भी व्यवस्था कराई थी। नमाजियों के वजू करने में कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 1000 लीटर के 2 पानी के ड्रम और 50 वजू करने वाले लोटे मस्जिद में नमाजियों के लिए रखवाए थे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अहम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने मस्जिद मामले को वाराणसी सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि 8 सप्ताह में इसका निपटारा करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए 17 मई के अंतरिम आदेश को यथावत लागू रखा है और 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वाराणसी की सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया है और 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने को कहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।